हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, एक हफ्ते बाद वीडियो आ रही है। थोड़ा सा डिले हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा पर्सनल रीजंस की वजह से वीडियो नहीं डाल पाया था। बट आज दोबारा से आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूँ, बिल्कुल ही रियल। और जिसे आज की जो कहानी होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा रियल इसलिए भी लगेगी आपको, क्योंकि वो हर किसी के जीवन में वो टाइम आता है जिस टाइम पे मैं अभी स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ। और जो ये स्टोरी मेरे तक जो जिसने पहुंचाई है वो मेरे एक सब्सक्राइबर है। काफ़ी दिन से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि यार ये स्टोरी मुझे जीमेल करी, मेल पे मुझे भेजा। और काफ़ी दिन से वो कहते हैं, 1 महीना हो गया। मैं माफ़ी चाहता हूँ। राहुल जी हैं। तो उनके ये बचपन की कहूँ या फिर वही है, जब हम एज में होते हैं 8 से 10 साल की एज में, जब हम पार्क वार्क में खेलने जाते हैं और दिन रात वहाँ पे लगे रहते हैं खेलने में। तो ये उस टाइम की स्टोरी है। तो ये जो स्टोरी है वो चंडीगढ़ की है। तो वो बताते हैं राहुल जी की चंडीगढ़ में वो सन 2002 की बात है। और उनकी उम्र उस टाइम मेरे ख्याल से वही 7-8 साल या 10 साल रही होगी। तो चंडीगढ़ के जिस इलाके में वो रहते हैं, अगर आप कभी चंडीगढ़ गए होंगे तो वहाँ पे कई सारे, वैसे तो पॉश इलाके, काफ़ी अच्छी सिटी है चंडीगढ़। तो जिस इलाके में वो रहा करते थे, एरिया का नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी वीडियो में अपनी एरिया का नाम नहीं लेता हूँ रीजंस की वजह से, क्योंकि मैं कभी किसी भी ऐसी चीज़ को बढ़ावा नहीं देता जो या फिर या कहें कि बढ़ावा देना भी नहीं चाहिए। बट रियलिटी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए कहानी पे आते हैं। और सबसे आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, ताकि आपको इसी तरह का कंटेंट मिलता रहे और भी ज़्यादा हम आगे बढ़ें और आप लोगों के लिए मैं इसी तरह से स्टोरी लाता रहूं। और सबसे पहले तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी पे स्टार्ट करते हैं, आते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है चंडीगढ़ के एक एरिया में, अच्छे खासे एक एरिया में राहुल जी रहा करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने घर वालों के साथ। उनके बगल में दोस्त भी थे, जैसे हम सबके ही होते हैं एरिया में। तो वो बताते हैं कि सन 2002 में, यही आपका मेरे ख्याल से अक्टूबर की, उन्होंने बोला उन्होंने थोड़ा बता दिया कि सर्दी आने वाली थी। तो अक्टूबर या नवंबर में स्टार्टिंग हो जाती सर्दियों में, अपने अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें। तो उन्होंने बताया कि जब वो शाम को वही 5-4 बजे पार्क चले जाते थे दोस्तों के साथ, और जो उनका जो घर था तो उनके घर के अगर मैं बात करूँ तो 100 या 150 मीटर पर ट्रेन जो पटरी है, ट्रेन की पटरी, वहाँ से ट्रेन निकला करती थी। और उनके घर के 50 मीटर जाके लेफ्ट साइड में पटरी के मतलब थोड़ा सा दूर ही पार्क था, पटरी के बगल में ही। ये बड़ी बड़ी दीवार लगी थी पटरी के उस पार, हम जा नहीं सकते थे। तो होता क्या है, राहुल जी अपने 2-4 दोस्तों के साथ अपना क्रिकेट खेलने वहाँ पे जाते हैं, जो एज़ यूजुअल जैसे सब लोग जाते हैं। काफ़ी सारे लोग होते हैं अपने पार्क में। तो वो राहुल उस दिन क्या होता है, थोड़ा खेल खाल के थक जाता है। तो क्या कहता है, वो काफ़ी थोड़ा बड़ा पार्क था तो वो साइड में जाके बैठ जाता है, पानी वानी पी के रेस्ट करके और लेट जाता है। उस दिन शायद राहुल की उतनी तबीयत ठीक नहीं थी जितना वो हमेशा की तरह होती है। तो उन्होंने अपने दोस्त को बोला कि यार मैं थोड़ा सा लेट रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ, फिर अभी हम फिर घर चलेंगे। तो भाई खेलने वेलने में होता क्या है, राहुल की लग जाती है आँख, राहुल सो जाता है। अब जब राहुल सो जाता है और उससे दोस्त जो खेल रहे होते हैं, वो भी क्या होता है दोस्तों, खेल खेल में इतना ध्यान नहीं होता। जो ज़्यादा लोग होते हैं खेल खाल के अपने यहाँ बैट वैट उठाया और चल दिया गया, सोचते हैं सभी साथ में चल रहे हैं। बट एक्चुअल में राहुल तो वहाँ पे सोता रह गया कोने में, थोड़ा साइड में जाके पार्क के। तो दोस्तों राहुल ने बताया कि क्योंकि देखिए 8-10 साल का जो इंसान होता है, हम भी होंगे, हमारे साथ कोई इंसिडेंट हुआ है तो वो याद रहता है, और जितना उन्हें याद था उन्होंने सब बताया, वो रियल है। इवन उस पार्क में भी जाना राहुल ने उस घटना के बाद छोड़ दिया था। तो हुआ यूँ कि जब वो सोते रह गए तो किसी ने जगाया भी नहीं। ऐसा होता है ना, आप सब अपने अपने में रहते हैं, किसी ने नहीं जगाया, कोई सो रहा है, चलो बच्चा कोई अगर आके देख भी रहा है तो वो चले गए। बट हुआ क्या, जब सारे दोस्त चले गए और 7:30 बजे, सर्दियों में जल्दी अंधेरा हो जाता है, 7 सवा 7 का टाइम होगा, अंधेरा हो गया, राहुल की एकदम से आँख खुलती है। तो वो देखता है कि उसे कहीं ना कहीं तो उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, उसे लगता है कि घर, अरे मैं कहाँ आ गया, एकदम से रात खुली, बच्चा है, डर गया। और सोचा अरे मैं रात में यहीं पे सोता रहेगा क्या। तो उसने देखा आसपास कोई है नहीं, वो भागा भागा उठा, क्योंकि उस टाइम पे तो दोस्तों बच्चों को भी फ़ोन, क्या बच्चों को, बड़ों को ही फ़ोन नहीं हुआ करते थे, सन 2002 की बात है। तो उधर जो राहुल के घर में क्या होता है, बच्चे हैं, 7 बज रहे हैं, 8 बजे तक इतना ध्यान नहीं रहता, चलो वो पार्क से आ गए होंगे, गली मोहल्ले में खेल रहे होंगे। बट जो बाकी दोस्त है वो तो चले जाते उसके घर, तो उसके घर वाले इतना ध्यान नहीं देते। वो जैसे कि उन्होंने बताया, अब इतना भी टाइम हुआ नहीं था। तो 7 सवा 7 के करीब उन्होंने बताया कि आँख खुली, तो उसने मतलब देखा पूरे में कि कोई है नहीं, वो डर गया। तो जल्दी जल्दी से राहुल भागा, गेट जो है पार्क का उस टाइम वो गेट बंद हो चुका था, थोड़ा सा ऊंचा था क्योंकि रेलवे के थोड़ा सा ज़्यादा दूर नहीं था, रेलवे के बगल में जो है पार्क था। तो दीवारें भी बड़ी थी और गेट भी जो है बड़ा सा था, मतलब उस उम्र के हिसाब से तो बड़ा ही था कि कोई एटलीस्ट 10 8-10 साल का बच्चा उसे कूद नहीं सकता।
अगर वो अच्छा एथलीट ना हो तो राहुल दोस्तों बहुत घबरा जाता है गेट में ताला लगा हुआ देख के, और वो रोने लगता है। मतलब कहीं ना कहीं वो इतना घबरा जाता है, पूरे पार्क में देखता है यार कोई है नहीं, और अंधेरा भी था उस टाइम भी यार, इतनी लाइटें इक्का दुक्का का भी लाइट हो जाती थी, इधर लगा दी उधर लगी, नहीं तो ऐसे भी लाइट का कोई इंतजाम था नहीं। तो दोस्तों राहुल गेट पे खड़ा होकर चिल्लाने लगता है, क्योंकि पार्क का जो गेट था उसके ठीक सामने सिर्फ रोड की एक दीवार थी, कच्ची सड़क थी वहाँ से। अब ठंड के टाइम पे या फिर कहूँ कोइंसिडेंट वहाँ से कोई निकल ही नहीं रहा था उस टाइम पे। राहुल रोने लगता है और आवाज़ मारने लगता है किसी को, बट सुनसान सा था बिल्कुल सामने, क्योंकि गली मोहल्ला तो थोड़ा आगे जाके स्टार्ट था। तो उसने देखा, जब वो रोने लगा तो आगे पीछे उसने देखा, तो उसने देखा कि उससे 100 मीटर दूरी पे, 100 मीटर दूरी पे ही कोई मतलब ऐसा बच्चा तो नहीं कहूँगा, उसने बताया कि कोई, उसे लगा कि कोई खड़ा हुआ है 100 मीटर की दूरी पे। और धीरे धीरे उसे राहुल को मतलब अंधेरे में भी दिख रहा है, जैसे थोड़ा बहुत होता है हमें दिखता है रात में, उसे लगा कि हमारी तरफ आगे आता जा रहा है। तो वो और भी घबराए कि अब ये पता नहीं कौन है, अनजान इंसान कौन है, समझ नहीं आ रहा। वो घबराया जा, रोए जा, वो गेट पे चढ़ने की कोशिश करे, पर वो ऊंचा था, उस तरह के गेट थे नहीं, सिर्फ सरिया सरिया वाला, जो सरिया होती है लंबी लंबी सरकारी जो गेट होते हैं वो उस तरह के गेट थे। तो राहुल डरने लगता है। अब जैसे जैसे वो जो भी इंसान था, या कहूँ कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो राहुल को दिख रही थी, वो उसके करीब आने लगी, और राहुल बहुत ही ज़्यादा मतलब डरने लगा। कम से कम 50 मीटर की कुछ दूरी रह गई होगी, उसने जस्ट देखा पीछे, और उसने दोबारा से पीछे से उसकी आवाज़ कोई आई। पहले तो वो सामने उस आदमी को देख रहा था, फिर पीछे जब उसने देखा ना आवाज़ आई उसे, उसने पीछे देखा तो एक वैसा ही सेम, मतलब जैसे उसे दिख रहा था सामने कोई नेगेटिव एनर्जी आदमी, वही सेम एकदम पीछे भी उसके दिखा। राहुल के होश वोश उड़ गए, वो घबरा गया। अब उसे ये नहीं पता चल रहा कि वो करे तो क्या करे, बच्चा 10 साल का करे क्या करे। अब जैसे जैसे उन्होंने थोड़ा मतलब अपने आप को संभाला, गेट पटकाने लगा, तो उसने देखा कि जो दोनों जो उसे दिख रहे थे, जो दोनों नेगेटिव एनर्जी या कहूँ, जो भी उसे दिख रहा था उस टाइम पे, तो उसने राहुल ने बताया कि वो पास आने लगे उसके, और बिल्कुल उसने बताया कि जब वो बिल्कुल इसके करीब आ गए तो वो दोनों एक इस तरह से इंसान थे, मतलब इंसान तो नहीं थे, इस तरह की मतलब एनर्जी थी। राहुल ने मुझे बताया कि मुझे आज भी याद है कि मैंने जो उन्हें देखा था कि एक का हाथ नहीं था, एक इंसान, एक जो दूसरी साइड था उसके पीठ के पीछे उसका हाथ नहीं था, और जो उसके सामने से आ रहा था उसका पैर नहीं था। मतलब कहीं ना वो कटे पिटे इंसान थे, रेलवे ट्रैक के जो इंसान जो अपने मतलब कट पिट गए होंगे, वो नहीं कि शायद नेगेटिव एनर्जी या आत्मा घूम रही थी, उसने उसको देखा। और राहुल तो मतलब देखते बेहोश हो गया वहीं पे गेट पे ही। उसके बाद उसे जब होश आया तो वो वहीं पे था, अपना घर पे लेटा हुआ था। रात को 10 साढ़े 10 बजे उसे होश आया, डॉक्टर को बुलाया गया घर पे, और वो बहुत गर्म था, वो घबरा रहा था, वो ऐसे करके उल्टी सीधी आवाज़ कर रहा था। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। बहरहाल दोस्तों 1 घंटे बाद ही हॉस्पिटल से घर आ गया, इतना कुछ हुआ है, फिर वो सो गया। जब अगले दिन उसने पूछा कि मम्मी ऐसे ऐसे वहाँ पे ये हुआ, और उसी मम्मी ने पूछा तू वहाँ कैसे रह गया, उन्होंने कहा मैं सो गया था, फिर मेरे को 2 लोग कोई ऐसे दिखे जिसका हाथ नहीं था पैर नहीं था। तो उसकी मम्मी को लगा कि शायद वहाँ पे क्योंकि रेलवे ट्रैक था, तो पहले के लोग क्या कहूँ अब के भी मान ही लेते कि हाँ बच्चा है, आगे से कभी मत रहना, कुछ ना कुछ तो इसको हुआ है। राहुल की तबीयत उन दिनों थोड़ी ठीक नहीं रहने लगी थी। फिर राहुल ने पूछा मम्मी जी आप कैसे आए मुझे लेने। तो जब 9 साढ़े 9 होगा उसके घर वालों को फिक्र हुई, दोस्तों से पूछा गया, तो उसमें से वही दोस्त जिसको राहुल ने बोला था कि यार मैं वहाँ लेट रहा हूँ थोड़ा सा, मैं थोड़ा जग के फिर साथ में चलेंगे, मैं थक गया हूँ, तो उसने बताया कि वो पार्क में ऐसे ऐसे सो गया था। जब उसके घर वाले पार्क की तरफ आए तो राहुल गेट पे ही बेहोश पड़ा हुआ था। तो ये फिर उसे मतलब गेट को खोल के जैसे भी उसे वो ले गए थे। तो जब ये बात राहुल ने बताई अपनी मम्मी को और घर वालों की, ऐसे ऐसे मैंने 2 लोग देखे थे, और वो कौन थे मुझे नहीं पता, तो फिर वो उसकी मम्मी को पता चल गया कहीं ना कहीं किसी बुरी शक्ति का इस पे साया पड़ा है, इसलिए इसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, और बहुत ज़्यादा डरा डरा सा रहता था। फिर उसे चंडीगढ़ में ही एक मंदिर में पुजारी जी हैं उनके पास ले जाया गया, तो उन्होंने भी बताया कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ दिक्कत है। और राहुल को करीब 2 या 4 महीने लग गए, फिर वो पार्क में भी नहीं जाता था। बट वो अब मतलब उसके करीब 1 साल लग गया उसे इससे ठीक होने में, कहीं ना कहीं कब्जा सा हो गया था उसके ऊपर। तो राहुल आज भी उसे ये चीज़ याद है, उसने पार्क जाना ही छोड़ दिया था, उस वाले पार्क में वो कभी नहीं जाता था, इवन पार्क में ही नहीं जाता था। तो राहुल ने ये खुद मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर मेरी ये स्टोरी सुनाओ जो मेरे साथ रियलिटी में हुई थी। तो स्टोरी कैसी लगी आपको ज़रूर बताना। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा रियल एक्सपीरियंस हुआ तो शेयर कर सकते हैं। मेरी जीमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप इसी तरह से रियल सेंस चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।